राजस्थान के जोधपुर के एक गांव का एक परिवार एक साथ हुआ ख़त्म। जो आप हमारी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो, कंवर लाल, पूनम, भरत और सौरभ की, ये चारों एक साथ ख़त्म हो गए। चारों की एक साथ मौत हो गई। इनके पीछे का कारण अभी तक नहीं पता चला है। ये जो ख़त्म हुआ परिवार है, ये है जोधपुर के एक गांव है तिंवरी का। ये 27 तारीख की सुबह की घटना है, जिससे पूरा राजस्थान से सहमा हुआ है। पर इस घटना का कारण अभी तक पता नहीं चला है। परिवार में ना कोई आर्थिक तंगी थी, ना ही कोई झगड़ा था। एक साधारण सा परिवार था, आराम से अपना गुजारा कर रहा था। संयुक्त परिवार था, बड़ा परिवार था। परिवार में सब लोग थे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आएगी जो कंवर लाल है, उसके साथ दो बच्चे और एक पत्नी ने जान दे दी या जान ले ली। अब इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ये परिवार है कंवर लाल, ये कोई बहाना बना करके बताया जा रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसमें कोई बहाना बना करके, या फिर यूँ बोलें कि कोई ऐसे बहला करके इन तीनों को ले गया। घर पे बोला कि पूनम की तबीयत ख़राब है और इसको भी दिखाना है, बच्चों को भी घुमा लाएंगे जोधपुर, कपड़े दिला देंगे। ऐसा बोल करके घर से निकला था अपनी बाइक से। सौरभ है जो स्कूल गया था, उसको भी स्कूल से लेकर आता है वो कंवरलाल। और जो निकल जाते हैं घर से सुबह लगभग 10 बजे के करीब। 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद में एक नहर है। नहर में क्या होता है कि पत्नी और 2 बेटों की लाशें मिलती है पुलिस के रिसर्च में। और जो कंवर लाल खुद है आदमी, उसकी 6 किलोमीटर दूर उस नहर के नाले से एक ट्रेन के सामने आने से टक्कर होती है। टक्कर में उसकी मौत होती है। एक घटना है कि इसका पेंच है, एक दांव पेंच इसे फंसा हुआ है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। क्या मर्डर हुआ है, क्या खुदकुशी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस ने भी बताया कि घटना का अभी कारण पता नहीं चल पाया है। पर अगर हुआ है तो 4 लोगों का हुआ है, एक लोग का नहीं हुआ मर्डर। या यूं कहे कि मौत एक लोग की नहीं हुई है। एक लोग की होती, एक इंसान की होती तो मान लेते कि चलो हुई होगी, कोई कारण हुआ होगा, किसी ने मारा होगा, किसी ने ठोका होगा, कोई ईर्ष्या होगी, कोई घृणा होगी, कोई लड़ाई झगड़ा होगा किसी से। पर यहाँ तो एक पूरा परिवार, एक छोटी फैमिली पूरी ख़त्म हो रही है। इसके पीछे का कारण अभी तक नहीं पता चला है। सामने आया परिवार बोल रहा है कि कोई भूत प्रेत का साया था, कोई ऐसे आत्मा का साया था, उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। उनके ससुर बोल रहे हैं कि 1 साल पहले ही इनकी मानसिक संतुलन है कंवरलाल का वो बिगड़ा हुआ था। अगर मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था तो वो अपने खुद की मौत कर लेता, खुदकुशी कर लेता। उसके साथ बच्चों की और पत्नी की क्यों करता? सोचने वाली बात है। अगर खुदकुशी करता तो अकेला करता, और मानसिक संतुलन तो है वो अकेले का ही बिगड़ा हुआ था ना, तो उनकी मौत क्यों हुई? सुनने में आ रहा है कि कंवर लाल है धोखे से उनको लेके जाता है और नदी में ऐसे धक्का देता है दोनों बच्चों को, और फिर पत्नी के साथ खुद भी कूद जाता है। लेकिन वो तीनों है वो डूब जाते हैं, और कंवर लाल है वो डूब नहीं पाता है, वो मर नहीं पाता है। वो फिर जाता है ट्रेन के सामने आकर टकरा कर मर जाता है। और ट्रेन के जो कर्मचारी है वो गांव वालों को सूचित करते हैं और पुलिस को सूचित करते हैं कि ऐसे किसी की मौत हुई है।
गांव वाले और आसपास के लोग आते हैं, उसकी बाइक को देखते हैं। फिर पता चलता है कि तो कौन लाल है। फिर शक जाता है कि तीनों लोग और कहाँ हैं। फिर आसपास में सर्च करते हैं। नदी के सामने उस पूनम के कपड़े और वो मोबाइल चप्पल वगैरह मिलते हैं। फिर नदी में वहाँ पे सर्च करते हैं, नहर में। फिर पता चलता है कि वहाँ पर लाशें हैं। फिर सर्च में वो तीनों लाश मिलती है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 4 साल का है, एक 7 साल का है। उन दोनों की शादी को अभी 10 साल हुआ है। परिवार में कुछ दिन पहले ही एक शादी थी, नागौरी परिवार था। वो पूरा परिवार है उनके, जो बिल्डिंग का काम करते थे। 30 से 40 हज़ार महीने की एक इंसान की सैलरी थी। 3-4 लोग कमाने वाले थे। आखिर क्या वजह हुई होगी? ऐसे मामले आते हैं कि खुदकुशी होती है। खुदकुशी की वजह होती है कि परिवार में कोई आर्थिक व्यवस्था है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। आर्थिक वजह से वो सारा परिवार नष्ट हो जाता है। पर यहाँ तो आर्थिक व्यवस्था भी सही थी। परिवार में कोई झगड़ा भी नहीं था। पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई भी नहीं थी। सुबह खेलते हंसते हुए निकले थे दोनों साथ में। आखिर क्या वजह हुई होगी? अगर मर्डर हुआ है तो किसने किया है? खुदकुशी की है तो क्यों किया है? अगर खुदकुशी करता तो अकेला क्यों नहीं किया? वो तीनों को साथ में क्यों लेके गया? ये एक सवाल आज सबके मन में एक सोचने का विचार हो गया है। अभी तक कोई वजह नहीं पता चली है। पुलिस लगी हुई है छानबीन करने में। पूरे परिवार वालों ने बताया कि हमको किसी से शिकायत नहीं है। हम शिकायत करके भी क्या करें, किसके खिलाफ करें? पूरा परिवार था वो नष्ट हो गया। ये एक छोटी घटना नहीं है। पहले भी बहुत सारी घटना भारत में आई है, पर यह घटना थोड़ी सी अलग होती नज़र आ रही है। क्यों जान दी? कभी बच्चों पर वो कंवरलाल और उसकी पत्नी गुस्सा नहीं करते थे। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों में एक वो बच्चा ना, उसने एक फ़ोन को फोड़ दिया था, और पिछले दिनों में कुछ और फ़ोन फोड़ दिए थे। पर बच्चों को डांटता नहीं बंदा। इसके पिता ने कभी बच्चों को डांटा नहीं, बच्चों को कभी ऐसे सुनाया नहीं, बच्चों को ऐसे थप्पड़ तक नहीं मारी। आखिर उनको वो कैसे नदी में फेंक सकता है? घटना का पता नहीं चला है। अगर भूत प्रेत का साया था तो अकेला ही मर सकता था वो, पूरा परिवार कैसे? आप बताना कि भूत प्रेत होते हैं क्या? ऐसे साये में क्या मौत हो सकती है? मानसिक संतुलन खराब होता तो खुद को खो बैठता, न कि परिवार को खोता। ये एक गुत्थी है ना, उलझ गई है। ऐसी घटना ऐसे समाज में ना, इसे एक डर पैदा कर रही है। एक ही वजह सामने है कि भूत प्रेत का, और मेरा मानना है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ये था हमारा छोटा सा विश्लेषण। आगे भी हम आपके लिए ऐसी खबर लेके आएंगे। इसके बारे में और ज़्यादा आपके साथ अपनी बात शेयर करेंगे। जो भी आगे पता चलता है इसके बारे में पुलिस की जांच में, वो आपको हम दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, राज सच के साथ। जय हिंद।